ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो गीता ओवरव्यू कोर्स के 11वें दिन, आज हम 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है विराट रूप, उसका संक्षेप में वर्णन करेंगे। अभी तक हमने 10 अध्याय पे चर्चा कर चुके हैं और 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ये जो सारा संसार है इसमें पूरे जगत में एक मेरे अंश मात्र से ही सब कुछ व्याप्त हो रहा है ना। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं पूरी तरह से परवेशिव हूँ, लेकिन जो मैंने पूरा संसार को धारण किया वो सिर्फ क्या मेरा एक अंश मात्र है। अब भगवान अर्जुन इस अध्याय में भगवान से अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिसमें आप पूरे जगत में व्याप्त हैं, है ना। और इसके रिस्पॉन्स में, इसके आंसर में भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि विराट रूप, भक्त का क्या भावना होता है विराट रूप के प्रति, और अर्जुन को क्यों दिखाया भगवान ने विराट रूप, है ना। अर्जुन वाच मदनुग्रह परम गुह्यम अध्यात्म संगहितम यत्तव्योत्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य अध्यात्म विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान, आपने मेरे को सारा संदेश दिया। 9वें अध्याय में सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बताया, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ना, यद क्या श्लोक था वो, मनमना भमद भट्टो मदयाजी माम नमस्करो, और संदेश दिया कि 4 कार्य करने। उसके बाद भी भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में चतुश्लोकी गीता बताई है ना, कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रकृते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितम मद चित्ता मतगत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसे भगवान अपने बारे में सब कुछ बताया इसमें। चतुश्लोकी में बताया, तेषम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम एवानुकं पार्थनम अहम अज्ञान अजम तथा नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाव भास्वता। कि क्या होता है कि मैं ही सारी चीज़ों का प्रभु हूँ और सब कुछ मेरे से ही, सब चीज़ का कारण मैं ही हूँ, और जो इस भाव से मुझे भजन करता है, ऐसा लोग जो जानते अच्छे से, बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करता है, और जो जिनके विचार मेरे में वास करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं मेरे बारे में, और ऐसा करके वो परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, और जो मेरी सेवा में लगे उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, और ऐसे लोगों के मैं हृदय में उनकी अज्ञानता को नाश करके ज्ञान का दीपक प्रकाशित करता हूँ। तो ये सारा ज्ञान दिया अर्जुन को। और भगवान, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया भगवान। लेकिन आगे फिर एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्या करें, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी आश्चर्य महिमा का अनुभव किया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके विस्तृत वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ अर्जुन बता रहे हैं, मैं देखने का इच्छुक हूँ आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। एवं एतद् यथा आतत्
त्वम् आत्मनं परमेश्वरम दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम, कि वास्तव में मैं आपके विराट रूप का दर्शन करना चाह रहा हूँ। तो अर्जुन यहाँ पर बता रहे भगवान को कि मैं विराट रूप का दर्शन करना चाह रहा हूँ। तो प्रश्न और चौथे में क्या होता है, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं तो मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन जैसा भक्त भगवान के विश्व रूप का दर्शन क्यों करना चाहते हैं। अर्जुन तो भगवान के सामने खड़े ही हैं और भगवान को जान ही गए, सब कुछ भगवान ने बताया कि मैं पूरे संसार में एक अंश के रूप में, पूरा अंश मात्र पूरे संसार में मैं प्रोवाइडेड हूँ, सिर्फ मेरे अंश के रूप में ही। तो फिर भी क्यों अर्जुन देखना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे बताते हैं कि दो कारण है। पहला कि अर्जुन तो बिलीव कर गए थे, लेकिन दूसरे लोगों को बिलीव करने के लिए कि वास्तव में कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपना विराट रूप दिखाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो कन्विंस हो जाएंगे कि ये भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। दूसरा कारण कि आने वाले युग में लोग अपने आप को भगवान कहेंगे, तो उन जो धोखेबाज लोग हैं उन सबको दूर करने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर आप भगवान है तो क्या करो, अपना विराट रूप दिखाओ। तो कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, ऐसे कोई भी कह सकता है मैं भगवान हूँ, है ना। तो ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब वो अपना विराट रूप दिखाए। तो जब वो विराट रूप नहीं दिखा पाएंगे तो खुद ही क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो इम्पोस्टर है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, हालांकि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो विराट रूप नहीं इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो विराट रूप है उसके साथ एक लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते, और जो विराट रूप है वो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड और अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड के साथ मैनिफेस्ट भी होता है और अनमैनिफेस्ट भी होता है, ये टेम्परेरी भी है ना। तो भगवान अर्जुन को बता रहे अपना विराट रूप के बारे में 5वें से 8वें श्लोक में, और कह रहे हैं 8वें श्लोक में कि अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। न तुम हम शक्नोसी दृष्टुमन्मेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम, कि मैं आपको क्या करूँ, दिव्य ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे, है ना, जो आपके चक्षु इनसे नहीं देख सकते। तो अर्जुन को एक स्पेशल विजन दिया गया, है ना। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि देखो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए एक स्पेशल विजन दिया गया, तो जो ये रूप है ये इससे निकृष्ट है, तभी तो इसको स्पेशल विजन दिया। तो ये ऐसे लोगों का कई बार प्रश्न होता है, पर वास्तव में जो ये दिव्य रूप दिया है, जो भगवान ने दिव्य चक्षु की बात करी है, अर्जुन एक अनन्य भक्त है और अर्जुन प्रेम भक्ति में भगवान के ऑलरेडी हैं। तो अर्जुन तो भगवान को श्याम सुंदर रूप में देख ही रहे थे, द्विभुज रूप में देख ही रहे थे, लेकिन उनका जो भगवान के प्रति जो भाव था वो उनका स्नेह में संबंध था, उनका साख्य भाव में था। उनकी जो आइस थी उनके पास इससे उत्कृष्ट विजन था, लेकिन उस स्नेह के भाव से भगवान अर्जुन इस रूप को नहीं देख सकते थे, इसलिए उनको एक डिवाइन आइस दी जा रही है ताकि वो देख पाए। इसका मतलब ये नहीं है इन्फीरियर है, जो उनकी पहला वाला विजन था वो और सुपीरियर था, लेकिन उस सुपीरियर विजन इतना हाई सुपीरियर था कि ये फॉर्म नहीं देख सकता, इसलिए उनको एक सेलेस्टियल विजन दिया गया। और फिर अर्जुन के बारे में संजय बताते हैं कि क्या अर्जुन ने देखा। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य दिखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकित था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के रूप के तेज की समानता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित होकर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा था। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वे एक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया और संजय जो बैठे हैं
हस्तिनापुर में, वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने क्या देखा होगा। वो रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने उस विराट रूप को देखा। और फिर आगे के श्लोकों में 15 से लेकर 31 के श्लोकों में अर्जुन अपना अनुभव शेयर करते उन्होंने क्या देखा। तो क्या देखा, अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैंने आपके शरीर में सारे देवताओं, अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वस्व फैले और जिनका अंत नहीं है। आपने न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला हुआ है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो उनके मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा परम पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि आपका जो रूप है किस प्रकार से सारी जगह फैले गए, आप विश्व रूप हैं, आप विश्वेश्वर हैं, और आपको देख पाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका तेज इतना चकाचौंध करने वाला है कि बहुत डिफिकल्ट है। और मैं ये समझ गया कि आप ही परम हैं, आप परम आधार हैं, आश्रय हैं, आप ज्ञेय हैं, आप पुराण पुरुष हैं, और आप सनातन सबके पालक भी हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन अपना बात दे रहे हैं। और फिर यहाँ से 19 से और बताते हैं, आप आदि मध्य अंश से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखों में है। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। और ऐसे अर्जुन बताते हैं आगे। और 24वें श्लोक में अर्जुन कह रहे, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, जब इतना बड़ा विशाल का रूप देखा अर्जुन ने, तो क्या हुआ, ही बिकम फियरफुल, उनको थोड़ा सा फियर होने लगा। और फिर निवेदन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके परले अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त हो रहे हैं। और यहाँ पर 7वें श्लोक में अर्जुन ने इस अध्याय के, भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन देखो, जो तुम सब देखना चाह रहे हो देखो। तो भगवान यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे हैं अर्जुन को। और अब आगे के जो 4-5 श्लोक है उसमें भगवान ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है उसका परिणाम क्या आने वाला है। तो बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुए देख रहा हूँ। मतलब सारे के सारे राजा जो हैं वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदी समुद्र में जाती है या पतंगा अग्नि की तरफ प्रवेश करता है, उसी तरह अर्जुन देख पा रहे हैं कि सारे सारे भीष्म, द्रोण, कर्ण और आदि प्रमुख योद्धा सबके सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ तो भगवान के दांतों के बीच में चूर्ण की तरफ पिस रहे हैं। आगे बता रहे, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेट से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज से अपूरित करके अपने विकाल जुलसाती किरणें सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा आपका क्या प्रयोजन है। और 31वें श्लोक में भगवान अर्जुन से 2 प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप कौन है, ऐसा उग्र रूप आपने धारण किया, आप हैं कौन और आपका क्या प्रयोजन है। तो भगवान उसका आंसर देते हैं, मैं कौन हूँ,
भगवान करे कालो अस्मि लोष्या कृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रतिनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनाश समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो बता रहे अर्जुन को किस तरह से इस युद्ध का परिणाम आने वाला है कि अर्जुन आप चाहे युद्ध करो ना करो, ये सारे की सारे योद्धा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो ये कृष्ण अपना प्लान ऑलरेडी बता रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था आप कौन है और आपका क्या प्रयोजन है। तो भगवान बता रहे मैं कालो अस्मि, मैं काल हूं और मेरा प्रयोजन क्या है कि मैं सबको मारने वाला हूं, है ना। और तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं बचेगा, पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो दिस इज कृष्णस प्लान, है ना। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं तो यहाँ पर कृष्ण अपना प्लान बता रहे हैं और हम देखते हैं कि कृष्ण प्लान इज सुपीरियर देन द जीवास प्लान। जो जीव का एक अपना लिविंग एंटिटी का अपना डिजायर होता है और वो अपनी योजनाएं बनाता है, लेकिन जो वास्तव में जो योजनाएं चलती है वो किसकी चलती है? कृष्ण की चलती है ना। सो एक डिवोटी को क्या करते हैं, जो डिवोटी होते हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं कृष्ण के प्लान के साथ। कैसे अलाइन करते हैं वो हम बताएंगे। आगे बता रहे तस्मात् तिष्ठ यशो लभ तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भक्षव राज्य समृद्धम मायेव एत निहित पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव सया साक्षिण। इसलिए अब क्या करो अर्जुन, तुम अथा उठो, है ना, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सवे साक्षी, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो knowing that कि कृष्ण's plan is bigger than the plan or higher than the plan of individuals or the जीवा, what a जीवा should do, एक जीव को क्या करना चाहिए, उसे भगवान कृष्ण के प्लान में इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। और यहाँ भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि आप क्या बनो, मेरे प्लान में इंस्ट्रूमेंट बनो। निमित्त मात्र भव सवै साक्षी, निमित्त मात्र बनिए, सिर्फ कि आप निमित्त मात्र बनिए और उससे क्या होगा, आप सारे शत्रुओं को जीत कर राज्य का भोग करो, है ना, और यश को अर्जित करो। तो ये जो अगर हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, हमारा फेम बढ़ता है। देखते हैं कि यहाँ पर शब्द यूज हुआ है सवै साक्षी। सवै साक्षी का मतलब क्या है, जो बहुत एक्सपर्ट है। अर्जुन का नाम था सवै साक्षी, जो बहुत एक्सपर्ट था युद्ध करने में। वो दोनों हाथों से वो कर सकते थे, धनुर्विद क्या कहेंगे, बाण चला सकते थे, दोनों हाथों से अपने बाण चला सकते थे। तो इसलिए उनका नाम हुआ सवै साक्षी। और इसलिए आप उठो, क्योंकि ऑलरेडी अर्जुन को भगवान कन्विंस कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मैं युद्ध करूं नहीं करूं, पर यहाँ भगवान ने कहा सब मारे जाएंगे मेरे द्वारा ही, तो तुम उठ जाओ, है ना, और आप यश को प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे इसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो यह सीक्रेट रिवील किया जा रहा है, कैसे हम अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में फेम प्राप्त कर सकते हैं। कि जो भगवान की योजनाएं होती है वो हम भक्तों के माध्यम से ही समझ सकते हैं और भक्तों की, और हमें कृष्ण भाव में गुरु के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए।
और जब हम इस तरह से प्रयास करते हैं तो कृष्ण वास्तव में अपना क्रेडिट डिवोटिस को देते हैं। जब भगवान राम सीता माता के अपहरण होने के बाद ढूंढ रहे थे, तो हालांकि भगवान राम भी स्वयं लंका जा सकते थे, वो दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि किसने सीता मैया का अपहरण किया, है ना। ऐसा नहीं था कि भगवान को नहीं पता चलता, लेकिन भगवान क्रेडिट देना चाहते थे अपने भक्तों को, हनुमान को, और उनको ये टास्क दिया गया कि आप सीता माता की खोज करिए। तो हनुमान ने सीता माता की खोज करके लाए, तो उससे किसका यश हुआ? उनके भक्त हनुमान का, और सभी वानरों को भगवान ने क्रेडिट दिया, है ना। इसी प्रकार देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मारो नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया, लेकिन ये संदेश को महाप्रभु ने सिर्फ भारतवर्ष में फैलाया। तो लोगों को लगता था कि जो महाप्रभु है उन्होंने सिर्फ भारतवर्ष को ही पृथ्वी कह दिया, है ना। पृथ्वी का मतलब है जो भारत देश। और बाद में जब शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया, तो एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में क्यों नहीं प्रचार किया? तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया, क्योंकि वो मुझे क्रेडिट देना चाहते थे। तो ये कार्य महाप्रभु ने भी किसके लिए छोड़ दिया था? शिला प्रभुपाद के लिए, कि बिकॉज ही वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू शिला प्रभुपाद। तो हम देखते हैं भगवान, हालांकि भगवान सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से ही सब कुछ कर सकते हैं, है ना। भगवान के जो एक भक्त होते हैं उनमें कितनी शक्ति, बताते हैं देवकी नंदन ठाकुर के ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने, कि एक जन में इतनी शक्ति होती है पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है ना। हम देख सकते हैं कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो बड़ी कल्पना है, कैसे एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है। तो उसके ज्वलंत उदाहरण है शिला प्रभुपाद, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उतारा। और भी देख सकते हैं इसे आज के प्रेजेंट कंटेस्ट में समझे तो, जैसे एक वायरस पूरे संसार को लॉकडाउन कर सकता है। कौन कह सकता है कि एक ऐसा जीव जिसे आप नेत्र से देख भी नहीं सकते, वो पूरे संसार को लॉकडाउन कर दे? तो फिर तो भगवान जब उस एक वायरस को इतना एम्पावर कर सकता है कि वो पूरा लॉकडाउन कर सकता है, तो भगवान के अपने शुद्ध भक्त को एम्पावर नहीं कर सकते पूरा ब्रह्मांड तारने के लिए? और सोचिए जब एक भक्त, एक एम्पावर्ड लिविंग एंटिटी इतना कर सकते हैं, तो भगवान की कितनी शक्ति है। कैन यू इमेजिन? ये है सुप्रीम लॉर्ड। पर भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपना प्लान बता रहे हैं और कह रहे हैं आप उठो और युद्ध करो, ये सब मारे जा चुके हैं, आप देख लीजिए। और आपको क्या करना, सिर्फ मारना, कोई घबराना नहीं है इसमें, क्योंकि ये मेरा प्लान है। मैंने इस कुरुक्षेत्र युद्ध को अरेंज किया है, और ये सब ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी डेड। बस आपको क्या करना है, क्रेडिट लेना। आप युद्ध करिए, क्रेडिट लेंगे। उसी तरह हम भक्तों को भी क्या करना चाहिए, इस हरे कृष्ण आंदोलन को बढ़ाने के लिए खूब प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि, और सारी जगह ये संदेश, हर जगह मेरा नाम होगा, पृथ्वी में, नगर नगर में श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम होगा। तो नाम इसका मतलब हो चुका है, ऑलरेडी वो कार्य हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग को, भक्तों को दिन रात मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम इसको और फैलाएं, ताकि हम भी क्रेडिट ले पाए उसमें कि हाँ, इस हरे कृष्ण आंदोलन में मैंने सहयोग दिया। तो भगवान क्रेडिट देने के लिए भक्तों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और भक्तों को पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए, भगवान के प्लान के हिसाब से अपने आप को डालना चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं भगवान? अब ऐसा जब सुनते हैं तो फिर भगवान से अर्जुन प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। अब अर्जुन अगले 11-12 श्लोकों में प्रार्थना करेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ के उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरत स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो भगवान अर्जुन ने क्या किया, तुरंत भगवान का गुणगान करना शुरू किया। और 39-40 में अर्जुन फिर उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। आप वायु है तथा परम नियंता भी, आप अग्नि है, जल है, चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्म है, और आप पर पितामह है, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो प्रार्थनाएं हमें कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला, प्रार्थनाएं हमें सबसे पहले जब हम प्रार्थनाएं करें भगवान से, तो हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी अनेक प्रार्थनाएं आती हैं। अर्जुन उधर भी प्रार्थनाएं करते हैं, भीष्म पितामह करते हैं, कुंती महारानी कर रहे हैं, वेदास कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, अनेक गण प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
प्रार्थना में क्या सिमिलरिटी है कि सबसे पहले भगवान का गुणगान किया जाता है, ग्लोरिफिकेशन है ना प्रार्थना का। तो सबसे पहले प्रार्थनाएं जब हम करते हैं भगवान के आगे, तो हमें आते ही तुरंत भगवान से मांगना नहीं चाहिए, सबसे पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए। फिर भगवान का गुणगान करने के बाद भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि भगवान आपकी कितनी कृपा है मेरे जीवन में, है ना। भगवान को ग्रेटिट्यूड ऑफर करें कि आपके कारण मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहा हूँ, अध्ययन कर पा रहा हूँ, प्रसाद पा रहा हूँ, कितना कुछ हमें भगवान की कृपा से मिल रहा है ना। हम श्वास ले पा रहे हैं, सो मैनी थिंग्स, हम भगवान को कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए, कृतज्ञ। और तीसरा, फिर अपने किए गए अपराधों के लिए या कमियों के लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। तीसरा पार्ट है प्रेयर का। और चौथा कंपोनेंट है प्रेयर का, फिर अपनी भगवान के आगे इच्छा रखनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा भगवान के आगे अपनी रखें कि भगवान से हम जो चाहते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट है। पहला, हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए भगवान का। दूसरा, ग्रेटिट्यूड ऑफर करना चाहिए। थर्ड, बेगिंग फॉरगिवनेस, क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। एंड चौथा, भगवान के आगे अपनी डिजायर्स रखनी चाहिए, है ना। सीधा भगवान के आगे इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं अर्जुन भी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और आगे फिर भगवान को आगे क्षमा भी मांग रहे हैं अर्जुन भी, है ना। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया आपके उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। अच्युत, इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। और फिर अर्जुन भी अपनी प्रार्थनाएं रख रहे हैं, रिक्वेस्ट रख रहे हैं, है ना। तो ये क्या रिक्वेस्ट रख रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपया करें और हे देवेश, हे जन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भगवान है, जो भगवान का साकार रूप है, 200 फॉर्म इज मोर सुपीरियर देन द यूनिवर्सल फॉर्म। इतना बड़ा विशाल रूप देखने के बाद ये कई लोग समझ सकते हैं कि देखो भगवान जो, अगर हम भौतिक बुद्धि से गणना करें, मैथमेटिक्स लगाएं अपनी, तो कौन महान है, भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म या 2 भुजा वाले? 2 भुजा वालों में तो कुछ है ही नहीं। और यूनिवर्स में देखो कितना कुछ दिख रहा है, भगवान के कितने मुख हैं, कितनी भुजाएं हैं, कितना, कोई उसका आदि है ना अंत है, सब देवता डर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है। तो किसी को लगेगा यूनिवर्सल फॉर्म बहुत महान है। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप मुझे दोबारा से अपना रूप दिखाओ, और साथ में एक और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप मुझे चतुर्भुज रूप भी दिखाइए, है ना। तो बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान का जो द्विभुज रूप है वो चतुर्भुज रूप से भी श्रेष्ठ है और भगवान की विराट रूप से भी श्रेष्ठ है। और वास्तव में जो भगवान का द्विभुज रूप है वही इन सारे रूपों का सोर्स है। भगवान ने 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी क्या बताया था कि ये जो सारा रूप है वो क्या है, एक अंशेन स्थितो जगत, कि मेरे अंश मात्र में ही पूरा जगत स्थित है। ये सारा तो भगवान का एक अंश मात्र ही था, पूरा जगत। तो ऑलरेडी भगवान ने बता दिया कि जो उनका 200 फॉर्म है उसका एक अंश मात्र ये सारा फॉर्म है। तो 200 में मटेरियल कंसेप्शन नहीं लगाएंगे कि हम 2 हाथ है तो कम शक्ति है, बहुत बड़ा है तो शक्ति होती है, छोटा है तो कम शक्तिशाली है, विराट चीज है तो बहुत शक्तिशाली है, नहीं। तो वास्तव में जो 200 फॉर्म है वो सारी ही फॉर्म्स की सोर्स है। वो यूनिवर्सल फॉर्म का भी सोर्स है और वो 400 फॉर्म का भी सोर्स है। तो अब अर्जुन यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या करिए, मुझे 400 फॉर्म दिखाइए, है ना। और आगे भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आपको
मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था, है ना। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, ना दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विश्व रूप मैंने आपको दिखाया, ये पहले मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। हालांकि प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने जब संधि करने गए थे और दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, तो वहां पर भी एक विराट रूप दिखाया था। पर यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं जो वो विराट रूप था ये उससे सुपीरियर है ना। और ये पहली बार ही मैं दिखा रहा हूँ, और इसको किसी भी पुण्य कर्मों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तुम मेरे इस भयानक रूप को देख के अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से आप अपने इच्छित रूप देख सकते हो। और भगवान फिर इसको भगवान विजन को ओवर करते हैं, और फिर कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, है ना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन, इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूं। मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है ना। तो नाउ अर्जुन इज सीइंग द 2-handed फॉर्म। उन विराट रूप भी दिखाया, चतुर्भुज भी दिखाया, और अब द्विभुज रूप दिखा रहे, और अर्जुन बहुत संतुष्ट है अब। और क्यों? क्योंकि ये जो रूप है ये बहुत ही दुर्लभ है। हे अर्जुन, भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को समय से देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, और जो देखते भी हैं इस रूप को देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और इसको किसी भी पुण्य कर्म के द्वारा, न यज्ञ से, न दान से, न पूजा से कोई से नहीं जान सकता। सिर्फ इसको जाना जा सकता है भक्ति के माध्यम से। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इस अध्याय का। भक्त्या तवन्यन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान को समझने का मार्ग क्या है? अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये जो द्विभुज रूप है ये बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि जब भगवान धराधाम पे भी थे तो सब कोई उसको नहीं पहचान पाए थे। बहुत ही कम लोग थे जो भगवान को पहचान पाए थे कि स्वयं भगवान है। और वो कौन थे? जिनके पास भक्ति थी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और अंत इस श्लोक के साथ भगवान अंत करते हैं। इसी के साथ ये 15वां अध्याय खत्म होता है। भगवान अंत कर रहे हैं कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो? कि मेरे लिए कार्य करके, मेरे प्रति आसक्तियों से मुक्त होके, और सभी जीव के प्रति दया की भाव रखते हुए आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हमने इस अध्याय में देखा कि जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि एक अंश मात्र मेरा पूरा जगत में व्याप्त है, तो अर्जुन की इच्छा है कि मैं पूरी परवेसी फॉर्म वो देखना चाहता हूँ कि भगवान कैसे व्याप्त है। और अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, डिमांड नहीं किया। तो ये भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि हमें भक्ति में रिक्वेस्ट करना चाहिए भक्तों से, भगवान से। हम भगवान से डिमांड नहीं कर सकते, है ना। जो भी हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है तो हम भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। डिमांड से नहीं होगा कि मेरे को भगवान देखो मैंने गीता पढ़ डाली, अब मैंने गीता ओवरव्यू कोर्स कर लिया तो मुझे गीता समझ आ जानी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं आएगी समझ। हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भगवान कृपा करके हमें समझ पाए, और भगवान जितना मात्रा में हमें रिवील करना चाहेंगे उतना ही हमें समझ आएगा। फिर भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया, और अर्जुन फिर अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं। और उसमें बाद में फिर भगवान ने अर्जुन को बताया भी किस तरह से आप युद्ध करो, उत्तिष्ठा, है ना, आप जागो और यश को प्राप्त करो, क्योंकि जो सारे योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं,
अब आपको क्या करना है, बस क्रेडिट लेना है और निमित्त मात्र बनना है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो हम भक्तों को भी कृष्ण के डिज़ायर के साथ अपने आप को एक करना चाहिए, है ना। और उसको एक करने का क्या माध्यम है, कैसे जाने कृष्ण की इच्छा क्या है, तो प्रभुपाद तत्व में बता रहे हैं कि गुरु के माध्यम से हम कृष्ण की इच्छा को जान सकते हैं। यही सबसे प्रमाणिक माध्यम है कि जब आप कृष्ण की इच्छा को जानते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से कृष्ण ऑपरेट करते हैं, है ना। गुरु कृष्ण का विस्तार है ना। चैत्य गुरु का जो बाह्य रूप है वो कौन है, गुरु के रूप में चैत्य गुरु अपने आप को विस्तार करते हैं। सुपर सोल का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या है, वो है आध्यात्मिक गुरु। और फिर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने चर्चा की प्रार्थना के अंग 4 होते हैं। प्रार्थना में पहले हमें भगवान के आगे हम उनका भगवान का गुणगान करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं, बेगिंग फॉरगिवनेस, अपना क्षमा मानते हैं, और फिर अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और भक्त इस विराट रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि इसके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, क्यों, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो भी लोग बोलेंगे कि हम भगवान हैं, तो उनसे सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। विराट रूप दिखा सकते हैं तो मान लेंगे आपको भगवान, है ना। और दूसरा कि अर्जुन तो मानते थे भगवान सुप्रीम है, लेकिन बाकी लोगों को प्रूफ करने के लिए कि भगवान सुप्रीम है, अर्जुन ने रिक्वेस्ट की। और भगवान को सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अर्जुन को भगवान फिर विराट रूप के बाद चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं, द्विभुज रूप भी दिखाते हैं, और कहते हैं जो द्विभुज रूप है ये बहुत रेयर है, मेरे को देखने के बाद भी लोग मुझे पहचान नहीं पाते। और जब भगवान थे भी धराधाम पे तो हार्डली कुछ लोग ही उन्हें पहचान पाए थे वास्तव कि स्वयं परम ईश्वर कृष्ण है। हरे कृष्ण। एनी कमेंट, क्वेश्चंस? संधि के टाइम पर भी उस विराट रूप को भी शायद कुछ लोग ही देख पाए थे। हाँ, उस विराट रूप को भी कुछ ही लोग देख पाए थे, लेकिन ये रूप उससे भी महान है। उस विराट रूप को उसमें भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र और विदुर जी शायद 3 लोग देख पाए थे। तो ये वाला किसने देखा? ये वाला किसने देखा? अर्जुन। इसमें सिर्फ अर्जुन। इसमें अर्जुन देख रहे हैं और भी देवी देवता देख रहे हैं। ये श्लोक नंबर 19 से 25 में बहुत सारे देख रहे हैं, डेमीगॉड्स भी देख रहे हैं, सेज भी देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उनको भी दिव्य नेत्र प्रकट किए थे, है ना। और जिनको प्रकट किए थे भगवान ने दिव्य नेत्र, वो सब भी देख पा रहे हैं। If Arjuna saw Virat Roop after doing so much bhakti, how Sanjay got those divine eyes to explain that form? Was he on higher platform than Vidur and other Pandavas? संजय कैसे कर पाए? बिकॉज संजय गॉट द मर्सी ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। संजय के ऊपर कृपा हुई थी उनके गुरु व्यासदेव की। व्यासदेव ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए थे, जिसके कारण वो राजमहल में बैठे हुए सारा युद्ध देख पा रहे थे, और वो अर्जुन और धृतराष्ट्र को वो डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये गुरु की कृपा से संभव है। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयति यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। गुरु की कृपा से गूंगा भी बोल सकता है, पंगु भी पहाड़ को पार कर सकता है, और मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयति यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। गुरु की कृपा से दीन इस संसार को भी तार सकता है। तो ये गुरु की कृपा हुई थी उनका, जिसके कारण संजय को स्पेशल क्वालिफिकेशन मिली कि वो सब देख पा रहे थे। प्रभु जी, तो देवी देवता कृष्णा को कौन से रूप से जानते हैं, चतुर्भुज या विराट? देवी देवता भगवान को किस रूप से जानते हैं? जनरली जो देवी देवता होते हैं वो भगवान के चतुर्भुज रूप की वर्शिप करते हैं, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब भगवान द्विभुज रूप में वृंदावन में आए थे तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे, इंद्र भी विमोहित हुए, वो भी नहीं पहचान पाए कि वास्तव में उनके आराध्य हैं। और हम देखते हैं कि जब पृथ्वी गाय का रूप लेके जाती है ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी उनको लेके क्षीर सागर जाते हैं, वहाँ विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। जब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए तो भगवान ने उन्हें विष्णु फॉर्म दिखाई। तो वास्तव में ये सब विष्णु रूप को ही देख पाते हैं, द्विभुज रूप तो बहुत मुश्किल है। ये तो सकाम भट्ट है सारे ना, देवी देवता तो सकाम भट्ट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु फॉर्म तक ही पहुँच पाएंगे। कृष्णा फॉर्म इज़ वेरी रेयर। इसलिए बताया जाता है, भागवतम में आता है कि देवी देवता भी स्वर्ग में लाइन लगा के खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जन्म भारतवर्ष में हुए, है ना।
ताकि वो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति कर ले, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर बिखरी हुई है ना। हम देखते हैं हर जगह कृष्ण और राम भक्ति पूरी तरह से बिखरी हुई है। इसलिए बताया गया कि भारत भूमि तो हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करित कर परोपकार। कि भारत भूमि में जन्म होना ही बहुत बड़ी बात है, और जन्म यहाँ हो जाए तो अभी क्या करना है, जन्म सार्थक करके दूसरों का उद्धार करना है। तो अपने आप को पूरा लाभान्वित करिए, हम कृष्ण भावना भावित हुए, और जितने अधिक से अधिक लोगों को अपने संपर्क में लाके हम बना सकते हैं कृष्ण भावना, वो बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले खुद कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की